हेलो एवरीवन, वेलकम टू ECL 24 क्लासेस। जावा के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो हमारी है क्रिएट मल्टीपल क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। आप जावा लैंग्वेज के अंदर किस तरीके से मल्टीपल क्लासेस और मल्टीपल ऑब्जेक्ट किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, आज हम लोग इसी के बारे में सीखने वाले हैं। अगर देखा जाए जावा की प्रोग्रामिंग अगर आप कर रहे हैं तो वहां पे आप मल्टीपल क्लासेस एज वेल एज मल्टीपल ऑब्जेक्ट आप एक सिंगल प्रोग्राम के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं, एक क्लास बनाया आपने और उस क्लास के अंदर एक और क्लास बनाते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग नेस्टेड क्लास। क्या बोलते हैं? नेस्टेड क्लास। अगर आपको नेस्टेड क्लास या एक क्लास के अंदर दूसरा क्लास बनाना है जावा कोडिंग के अंदर, तो किस तरीके से बना सकते हैं हम यहाँ पे एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पे लिया क्लास फर्स्ट। ये हमारा पहला क्लास है, ये फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास। ये हमने यहाँ पे पहला क्लास बनाया, क्लास की बॉडी यहाँ पे ओपन किया। इसके अंदर हम आते हैं स्ट्रिंग एक्स। एक्स नाम का एक वेरिएबल है जो स्ट्रिंग टाइप का है, यानी कि इसके अंदर आपकी कोई टेक्स्ट वैल्यू रखी जाएगी या किसी का नाम या कोई सेंटेंस है। तो हमने एक क्लास बनाया, इस क्लास के अंदर एक वेरिएबल बनाया और इसके अंदर वैल्यू स्टोर किया अन्य। डबल कोटेशन के अंदर हमने इसलिए दिया है क्योंकि ये स्ट्रिंग हो जाता है, तो ये दे दिया। अब देखिए इसकी बॉडी के अंदर हम एक और क्लास बना रहे हैं, यहाँ पे लिखा क्लास और क्लास सेकेंड, ये हमारी क्लास सेकेंड है। तो एक क्लास के अंदर हम ये दूसरा क्लास बना रहे हैं, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं नेस्टेड क्लास। और हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं, मल्टीपल क्लासेज एक प्रोग्राम के अंदर क्रिएट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप मल्टीपल क्लासेस बना सकते हैं। एक क्लास आपने बनाया, फिर उसी क्लास के अंदर एक और क्लास क्रिएट किया। अब यहाँ पे बॉडी हमने ओपन किया, स्ट्रिंग वाई, स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल इस क्लास के अंदर भी बनाया। वाई ये किस टाइप का है? स्ट्रिंग टाइप का। इसके अंदर हमने एक वैल्यू स्टोर किया है प्रोग्रामर। समझ में आया? इस तरीके से ये आपकी स्ट्रिंग वेरिएबल है। यहाँ पे जो वैल्यू आप स्टोर करेंगे तो स्ट्रिंग वैल्यू होती है, ये डबल कोटेशन में देना होता है और लास्ट में सेमीकोलन लगाना मस्ट होता है। याद रहे, आप क्लास के अंदर जितने भी सिंटेक्स लिखेंगे लास्ट में सेमीकोलन लगाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पे दो क्लासेस हमने बना लिया, एक क्लास फर्स्ट और एक क्लास सेकेंड। एक क्लास के अंदर दूसरा क्लास, इसी को हम लोग बोलते हैं मल्टीपल क्लासेस या नेस्टेड क्लास। ठीक है, तो अब हमने इस क्लास को बंद किया और इस क्लास को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो दो क्लास हमने बना लिया। अब यहाँ पे जो हमने वैल्यू स्टोर किया है एक्स एंड वाई में, इसको एक्सेस करना है तो हमको मेन मेथड लगाना पड़ेगा और इस क्लास का ऑब्जेक्ट और क्लास सेकेंड का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तब हम इसको एक्सेस कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इसके नीचे एक क्लास और बनाते हैं और उसके अंदर हम मेन मेथड लगाते हैं। तो हमने लिखा पब्लिक क्लास main2। ये हमने एक और क्लास बनाया है, ये हमारा अनदर क्लास है, अनदर क्लास। ठीक है, तो ये हमने main2 नाम का एक और क्लास बनाया। इस क्लास के अंदर आते ही हमने यहाँ पे मेन मेथड को यहाँ पे लगा लिया है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग arg। मेन मेथड को हमने कर्ली ब्रैकेट से ओपन किया। अब हमारा पहला काम क्या है, क्लास फर्स्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। तो हमने लिखा क्लास फर्स्ट ऑब्जेक्ट obj1। तो ये क्लास फर्स्ट का हमारा ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे इक्वल के साइन के बाद न्यू कीवर्ड हमने यूज किया और फिर क्लास फर्स्ट और ये मेथड का साइन और यहाँ पे सेमीकोलन। ये हमारा सिंटेक्स होता है। इस सिंटेक्स की मदद से हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पाए जिसका नाम है obj1। ये हमारे क्लास फर्स्ट का है, क्लास फर्स्ट का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया obj1 नाम का। अब इस ऑब्जेक्ट की मदद से क्लास फर्स्ट के अंदर जो हमने वेरिएबल्स बनाया एक्स नाम का, उसको एक्सेस कर पाएंगे। अब हमको जब दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो यहाँ पे ये दूसरा क्लास जो है एक क्लास के अंदर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, क्लास 1 डॉट क्लास 2, इस तरीके से लिखना है। उसके बाद ये दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट 2, इस नाम का हमने दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो इक्वल का साइन देना है। अब आपको क्लास 1 का जो ऑब्जेक्ट है उसको लिखना है obj1 डॉट न्यू कीवर्ड और फिर यहाँ पे क्लास 2 लिखना है, क्लास 2 और यहाँ पे मेथड और फिर सेमीकोलन। इस तरीके से आप सिंटैक्स लिखेंगे तभी आपका ये सेकंड क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो क्लास सेकंड का ऑब्जेक्ट जो है
obj2, यानी कि दो ऑब्जेक्ट हमने बना लिया, एक है obj1 और एक हमारा obj2। क्लियर। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या लिखा, system.out.println क्लास फर्स्ट मेंबर इज, हम क्लास फर्स्ट के मेंबर जो एक्स वेरिएबल है उसको एक्सेस करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे मैसेज दे दिया डबल कोटेशन के अंदर और प्लस का साइन लगाया। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्लस obj1.x। अब यहाँ पे ऐसा लिखने से हम, ये हमारा क्लास फर्स्ट का ऑब्जेक्ट है और डॉट ऑपरेटर की मदद से हम लोग क्लास फर्स्ट के अंदर जो एक्स वेरिएबल है उसको एक्सेस कर रहे हैं। तो ऐसा करने से एक्स के अंदर जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। क्लियर। फिर हमने सेमीकोलन लगा दिया। ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं system.out.println, फिर हमने एक सिंटैक्स और लगाया। अब यहाँ पे obj.to, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यानी सेकेंड क्लास के मेंबर को एक्सेस कर रहे हैं, y को एक्सेस किया, प्लस यहाँ पे हमने डबल कोटेशन दे दिया कुछ स्पेस बनाने के लिए, फिर प्लस का साइन लगाना है, फिर हम यहाँ पर ये आपने स्टेटमेंट लिखा obj1.x। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं क्लास फर्स्ट के अंदर और y की वैल्यू को हम यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं क्लास सेकेंड के अंदर। तो क्लास सेकेंड के अंदर की वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए क्लास सेकेंड के ऑब्जेक्ट को लगाना पड़ेगा और ये क्लास फर्स्ट के ऑब्जेक्ट को। इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पर क्लास सेकेंड का जो भी y के अंदर जो वैल्यू रहेगा ये प्रोग्रामर यहाँ पे आ जाएगा, प्रिंट हो जाएगा और यहाँ पर जो है वो आपका जो रहेगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए हम यहाँ पे आपको ये दिखा रहे हैं कि ये हमारा जो मल्टीपल क्लासेस है एक प्रोग्राम के अंदर, ये आपका इस तरीके से हम बना सकते हैं और यहाँ पर इसके अंदर जो भी हम मेथड्स या वेरिएबल स्टोर करते हैं उसको एक्सेस भी कर सकते हैं थ्रू द मल्टीपल ऑब्जेक्ट। ओके। तो हमको करना क्या है, यहाँ से इस कोड को रन कराना है। तो जावा की कोड को मैक्सिमम हम लोग यहाँ पे टाइप करते हैं नोटपैड के अंदर। तो आपको करना क्या है, इसको नोटपैड के अंदर टाइप करना है इस कोड को। क्लियर। यहाँ पे नोटपैड के अंदर टाइप करना है। अब याद रहे यहाँ पे जो मेन मेथड जो है, ये हमारा मेन मेथड जिस क्लास के अंदर होता है उसी क्लास के नाम से इस फाइल को सेव करना होता है। तो हमको फाइल पे क्लिक करना है, यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है और यहाँ से फाइल का नाम देना है। वो फाइल का नाम क्या रहेगा, हमारा main2। यहाँ पे हम देंगे main2.java। तो यहाँ से ऑल फाइल आपको सेलेक्ट करनी है, डेस्कटॉप पे क्लिक करना है, इसको सेव कर देना है। ठीक है। तो अभी हम इसको रन कराने वाले हैं, तो cmd ओपन करते हैं। cmd के अंदर आपको इसको करना क्या है, पहले डेस्कटॉप पे चलना होता है तो cd डेस्कटॉप लिखते हैं, डेस्कटॉप। यहाँ पे अपने फाइल को कंपाइल करना है, लिखेंगे जावाc, आपके फाइल का नाम main2.java। इंटर। जैसे आप करेंगे कोड रन होगा, एक कंपाइल होगा, एरर होगा तो शो करेगा, नहीं तो नहीं। अभी हमको रन कराना है, तो जैसे हम यहाँ पे रन कराएं, देखिए क्लास फर्स्ट मेंबर इज अन्नी, क्लास फर्स्ट के मेंबर को एक्सेस कर लिया और यहाँ पे हमारा है प्रोग्रामर अन्नी, ये हमने क्लास सेकेंड के अंदर हमने दोनों ऑब्जेक्ट की मदद से एक्सेस किया था। क्लियर। तो इस तरीके से जावा लैंग्वेज के अंदर आप मल्टीपल क्लासेस बना सकते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और मेथड्स या आपके जो वेरिएबल्स होती है क्लासेस के अंदर उसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।